नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अलहदा तेलंगाना तहरीक पर हैदराबाद में मुतय्यना अमरीकी कॉन्सुलेट की नजर, विकीलीक्स का इंकशाफ। जगन मोहन रेड्डी को एक और धक्का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। साक्षी अखबार और टीवी को दिए गए सरकारी इश्तिहारात पर महकमे इत्तलात को सीबीआई की नोटिस। चीफ मिनिस्टर को वसमुद्दती इंतखाबात का ऐलान करने नागम जनार्दन रेड्डी का चैलेंज। शहर में ट्रेन के 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। और ईद के दिन खुशियों का घर मातम में बदल गया। गाड़ियां दौड़ाने वाले नौजवानों की लापरवाही से ताड़बंद में एक बुजुर्ग की मौत। अब खबरें तफसील से। विकीलीक्स ने अपने ताज़ा इंकशाफ में बताया कि हैदराबाद में मुतय्यना अमरीकी कॉन्सुलेट अलहदा तेलंगाना के लिए जारी तहरीक पर नज़दीकी नज़र रखे हुए हैं। विकीलीक्स ने 26 अगस्त को अलहदा तेलंगाना तहरीक से मुताल्लिक हैदराबाद की अमरीकी कॉन्सुलेट से अपने आला ओहदेदारों को भेजे गए खुफिया मरासलों का इंकशाफ किया है। अमरीकी कॉन्सुलेट ने तेलंगाना तहरीक में तशद्दुद के बढ़ते असर और अखबारी इत्तलात के अलावा सियासी व आला पुलिस ओहदेदारों का हवाला भी अपने मुरासलों में दिया है। अमरीकी कॉन्सुलेट ने दिसंबर 2009 से 10 जनवरी 2010 तक के वाक़यात की तफसीलात रवाना की हैं। 12 सितंबर 2009 को रवाना किए गए मुरासले में अमरीकी सिफारत खाने ने तेलंगाना तहरीक में नक्सलाइट्स के शामिल होने का सियासी कायदीन और एक पुलिस ओहदेदार की जानिब से की गई तस्दीक का भी हवाला दिया है। ताहम स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने विकीलीक्स के इंकशाफ में उनके हवाले से मंसूब बयान की तरदीद करते हुए कहा कि विकीलीक्स का इंकशाफ उनका नजरिया नहीं है, क्योंकि हसास मसले पर बैरूनी शहरों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना उनकी फितरत में नहीं है। तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने स्पीकर असम्बली एन मनोहर पर यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि एन मनोहर तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत के साथ साथ दलित तबके के साथ भी नामुनासिब रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने साथियों के साथ इस्तीफों को कबूल करने के मुतालबे में शिद्दत पैदा करेंगे। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वह मुलाजमीन की हड़ताल में भी सरगर्मी से हिस्सा लेंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से इंतखाबात के लिए तैयार रहने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर वाकई इंतखाबात के लिए संजीदा हैं तो उन्हें असम्बली तहलील करते हुए फौरी वसमुद्दती इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। नागम जनार्दन रेड्डी ने विकीलीक्स की जानिब से तेलंगाना तहरीक से मुताल्लिक एन मनोहर के बयान पर उनसे वजाहत तलब की और कहा कि अगर एन मनोहर का बयान तेलंगाना तहरीक से मुताल्लिक सही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वाईएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। गैर महसूब असासजात की सीबीआई तहकीकात के आगाज के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कड़पा के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ गैर कानूनी रकम मुंतकली के इल्जाम के तहत केस दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बैरूनी ज़र मुबादला कानून के तहत कार्रवाई पर गौर कर रहा है। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी ने मौजूदा हालात और उनके खिलाफ जारी तहकीकात को देखते हुए अपनी पुरसा यात्रा को मनसूख कर दिया है और अपनी इम्कानी गिरफ्तारी को देखते हुए जगन मोहन रेड्डी की जानिब से वकला से मुशावरत का भी आगाज हो चुका है। जगन मोहन रेड्डी के हामियों की जानिब से वाईएसआर की बरसी के पेश नज़र कड़पा में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने का मनसूबा बनाया गया है। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी ने खम्बे में मुस्लिम कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। स्पीकर असम्बली एन मनोहर की जानिब से 5 सितंबर को जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली को बातचीत के लिए तलब किए जाने का इम्कान है। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी की जानिब से भी 3 सितंबर को हैदराबाद में अपने हामियों का इजलास तलब करने की इत्तला मिली है। स्पीकर से मुलाकात के दौरान जगन मोहन रेड्डी के हामी अपने मौक़िफ़ से एन मनोहर को वाकिफ करवाएंगे। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई की तहकीकात में पेशरफ के साथ ही ऐसा महसूस होता है कि जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली की तादाद में भी कमी होती जा रही है,
क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के हामी तेलुगु देशम के बागी लीडर प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने स्पीकर से हुई अपनी मुलाकात में जगन की तायद से इनकार कर दिया था। इस तरह ऐसा महसूस होता है कि असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के खौफ से जगन के हामी अरकान असेंबली वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह का साथ छोड़ सकते हैं। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने असेंबली की 14 रुकनी मराज शिकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के सदर वाई वेंकटेशम रेड्डी होंगे। इसके अलावा कमेटी के दीगर अरकान में मजलिसी रुकन असेंबली विरासत रसूल खां को भी शामिल किया गया है। खुसूसी रुकन की हैसियत से लोक सत्ता पार्टी के रुकन असेंबली जयप्रकाश नारायण को नामजद किया गया है। सीबीआई ने साक्षी टीवी और अखबार को दिए जाने वाले इश्तिहारात के सिलसिले में तफसीलात फराहम करने के लिए महकमे इत्तलात को नोटिस जारी की है। वाज़ेह है कि 30 अगस्त को सीबीआई ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए 8 महकमेजात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक वाईएसआर के दौर हुकूमत में साक्षी टीवी और अखबार को दिए जाने वाले इश्तिहारात के सिलसिले में भी बाज़ ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना की सियासी मुश्तरका मजलिस अमल ने 6 सितंबर से एक मरतबा फिर से तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। मजलिस अमल की जानिब से तेलंगाना की तायद में 12 सितंबर को करीमनगर में जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 13 सितंबर को नलगुंडे में जलसा होगा। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर सिलसिलेवार एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। अलावाजी अक्टूबर में सिनेमा बंद और चलो हैदराबाद प्रोग्राम का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना की सियासी मुश्तरका मजलिस अमल ने अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए रोड मैप का तयन किया है। सदनशीन जेसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि 6 सितंबर को इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले वज़रा के पुतले नजरातिश किए जाएंगे। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने भी उधर इस्तीफों के मसले पर ड्रामा करने का तेलुगु देशम और कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने कहा है कि उन्हें ओहदों से दिलचस्पी नहीं है। अपनी पुरानी पार्टी के दफ्तर में गणेश पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रियासत में ज़िमनी इंतखाबात नागजीर हो जाते हैं तो कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार हैं। चिरंजीवी 8 महीने बाद अपनी पुरानी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। चिरंजीवी ने बताया कि वो अपनी अगली सालगिरह तक अपनी 150वीं फिल्म को भी मुकम्मल कर लेंगे। वाज़ेह है कि चिरंजीवी ने पहले अवामी व समाजी खिदमत के लिए फिल्मों से संन्यास लेने का भी ऐलान किया था। ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు అక్కడక్కడ నష్టాలు వాటిల్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రైతాంగం ఎక్కువ నష్టాన్ని చవిచూస్తుంది. ముఖ్యంగా రైతాంగానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదు, రైతన్న సుభిక్షంగా ఉండాలి। తద్వారా शहर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार का जुमेरात से आगाज हुआ। रियासती गवर्नर ESL नसीमन ने अपने अफराद खानदान के साथ खैरताबाद के गणेश पंडाल पर पूजा की। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कैंप ऑफिस में बिठाई गई गणेश मूर्ति की पूजा की। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने NTR ट्रस्ट भवन में मुनक्किदा तकरीब में हिस्सा लेते हुए अवाम को गणेश की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने अपने पुराने पार्टी ऑफिस में पूजा में शिरकत की। बीजेपी के दफ्तर में भी गणेश पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। किशन रेड्डी ने इस मौके पर आवाम से बदनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने की अपील की। उन्होंने रियासत में अच्छी बारिश और अच्छी फसलों के लिए प्रार्थना की। रियासती DGP दिनेश रेड्डी, बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने भी मुख्तलिफ मकामात पर पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान गणेश त्यौहार के आगाज पर बाजारों में जरूरी सामान की खरीदारी के लिए हुजूम देखा गया। गणेश उत्सव समिति ने बताया कि साल 51,000 मूर्तियां बिठाई गई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 5,000 से ज़्यादा हैं। पुलिस की जानिब से गणेश त्यौहार के मौके पर गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अनकरीब JHMC के लिए 100 दिन के एक्शन प्लान का मंसूबा रखते हैं। हाल ही में मुनक्किदा प्रोग्राम तकरीबन नाकाम साबित हुआ था। एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के एहतमाम की तजवीज़ रखते हैं। पहले मरहले में 2000 करोड़ रुपए के इस प्रोग्राम में से सिर्फ 143 करोड़ रुपए के ही काम किए गए थे। इसमें सिवाय APCPDCL के किसी और महकमे ने इत्मीनान बख्श कारकर्दगी नहीं दिखाई है और न ही इस प्रोग्राम पर ज्यादा तवज्जो दी गई। बताया जाता है कि HMDA और वाटर वर्क्स ने फंड्स की नाकामी का बहाना बनाते हुए कई ज़ेर-इल्तवा कामों को मुकम्मल नहीं किया है। अब देखना यह है कि इस प्रोग्राम का दूसरा मरहला कितना कामयाब साबित होता है।
रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने जुमेरात को अपने असासजात की तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी। वाज़ेह है कि कांग्रेस आलाकमान ने चीफ मिनिस्टर के बशमूल तमाम काबीनी वज़रा को अपने असासजात की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी थी। इस सिलसिले में 4 वज़रा जिनमें कृष्णा रेड्डी, सबीता रेड्डी और शैलजनाथ शामिल हैं, अपने असासों की तफसीलात पहले ही हुकूमत को पेश कर दी है। अहदेदारों के मुताबिक मजीद वज़रा जल्द ही अपने असासों की तफसीलात पेश करेंगे। कांग्रेस और तेलुगु देशम के बाद अब बीजेपी को भी अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के फैसले हजम नहीं हो रहे हैं। जेएसी की जानिब से 6 सितंबर से तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के जेएसी के ऐलान पर बीजेपी ने नाराजगी का इजहार किया है। 4TV से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जेएसी से बीजेपी के इख्तलाफात तो नहीं हैं, लेकिन बीजेपी जेएसी के फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखती और जेएसी के फैसलों की तायीद से कबल बीजेपी पार्टी कायदीन से सलाह मशवरा करेगी। उन्होंने मसले तेलंगाना पर टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सर जंग की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि नलगुंडे में जल्द ही बीजेपी की जानिब से तेलंगाना पोर मुनक्किद किया जाएगा। एक सवाल के जवाब पर किशन रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी से बीजेपी को कोई हमदर्दी नहीं है और बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने सिर्फ कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी पर पार्लियामेंट में जगन मोहन रेड्डी का हवाला दिया था। साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशिया के गवर्नर तमिलनाडु की हैसियत से नामजदगी के बाद उनकी मखलूआ कौंसल नशिस्त के लिए कांग्रेस के कई कायदीन की जानिब से दौड़ धूप शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास और साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी ने इस नशिस्त के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया है। साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास 2 मरतबा निजामाबाद अर्बन की नशिस्त से इंतखाब हार चुके हैं, जबकि मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी हल्के और सुरेश रेड्डी को भी आरमोर हल्के से शिकस्त उठानी पड़ी थी। डी श्रीनिवास पर तेलंगाना के हामियों ने अलहदा रियासत में रुकावटें हायल करने का इल्जाम आयद किया था और तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में उन्हें काफ़ी तनकीदों का भी निशाना बनाया गया था। ऐसा महसूस होता है कि सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण को अगला चीफ मिनिस्टर बनने की बहुत जल्दी है। बताया जाता है कि बोत्सा सत्यनारायण ने इसी अज़ायम की पहल का आगाज करते हुए हाईकमान को एक मकतूब रवाना किया है। इसमें जगन के खिलाफ सीबीआई की तहकीकात के दौरान 26 कांग्रेसी अरकान असम्बली से निपटने में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की नाकामी की शिकायत की गई है। उन्होंने अपने मकतूब में कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने जगन के हामी समझे जाने वाले अरकान असम्बली से बातचीत से कबल उन्हें एतमाद में नहीं लिया। इसी दौरान यह भी पता चला है कि स्पीकर की जानिब से मुआफ़िक़ जगन अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की कबूलियत के बाद ज़िमनी इंतखाबात का सामना करने तैयार रहने से मुतालिक बोत्सा सत्यनारायण के बयान पर भी चीफ मिनिस्टर के कैंप ने नाराज़गी का इज़हार किया है। चीफ मिनिस्टर के करीबी कायदीन का कहना है कि जब स्पीकर ने इस्तीफ़ों के मसले पर जगन के हामी अरकान असम्बली को तलब नहीं किया है तो फिर सदर पीसीसी की जानिब से दिया गया यह बयान गैर ज़रूरी है। बीजेपी ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वैएस जगन मोहन रेड्डी के साथ इम्कानी मुफाहमत को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी कायद वेंकैया नायडू ने कहा है कि मुस्तकबिल में जगन की जमात के साथ किसी भी किस्म की मुफाहमत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के कायदीन को बदनवानियों के मुकदमात में जेल की सजा का सामना है। उन्होंने लोकसभा में सुषमा स्वराज की जानिब से उठाए गए बदनवानियों के मसले का हवाला देते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने लोकसभा में जगन का नहीं बल्कि बदनवानियों का मसला उठाया था। आईडीपी एजुकेशन इंडिया की जानिब से हफ्ते को होटल पार्क में एजुकेशन फेयर का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ऐसे तलबा जो ऑस्ट्रेलिया में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं इस मौके से इस्तिफादा कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के काबिल तलबा को बरसर मौका स्कॉलरशिप भी पेश की जाएगी। रियासत के कई मुकामात पर गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से रियासत के तमाम अहम आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। रियासत में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में ज़िले आदिलाबाद में 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी में बारिश की पेशकयासी की है। मूसलाधार बारिश के बायस जिले महबूबनगर के पालमूर में वाक़ जुराला प्रोजेक्ट के 25 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसके अलावा श्रीसलम ज़खायर आब के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने शहर में भी जुमेरात की शाम और रात में बारिश की पेशकयासी की है। जुमेरात को शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.06 डिग्री और कम से कम 23.22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जेएचएमसी की जानिब से ट्रेड लाइसेंस के तजदीद की आखिरी तारीख में बगैर जुर्माने के 15 सितंबर तक की तोसी की गई है। ऐसे ताजिर जो माली साल 2011-12 की फीस अदा नहीं किए हों उन्हें 15 सितंबर तक फीस अदा करने का मशवरा दिया गया है।
ताजरीन इस सहूलत से 25% जुर्माने से बच सकेंगे। 16 नवंबर से ताजरीन को 50% जुर्माना अदा करना पड़ेगा। शहर में ट्रेन के 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तबीरपुरा रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास 38 साला हरिनाथ और एक 50 साला नामालूम शख्स ट्रेन से टकराने के बाद हलाक हो गए। उप्पुगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास भी ट्रेन में सवार होने की कोशिश में 45 साला मेसन का काम करने वाला गोविंद नामी शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने तीनों लाशों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इन वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी है। ईद के दिन ताड़बान के घर में खुशियां मातम में बदल गईं। तफसीलात के मुताबिक ताड़बान के साकिन 60 साला सैयद ख्वाजा ईद के दिन अपनी बेटी से ईद मिलने के लिए जा रहे थे कि मोटरसाइकिल्स की रेस कर रहे नौजवानों की एक बाइक ने उन्हें टक्कर दे दी। सैयद ख्वाजा को शदीद जख्मी हालत में दवाखाने में शरीक कराया गया, जहां वह जुमेरात को जख्मों से जाबान न हो सके। पुलिस ने ग्लैमर बाइक का नंबर हासिल कर लिया है और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुकामी अवाम ने बताया कि नौजवानों को बाइक तेज न भगाने के लिए कई बार ताकीद की गई थी, तहम नौजवानों ने मुकामी बुजुर्गों की दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ियां भगाते रहे, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई। अक्सर ये देखा गया है कि ईदैन के मौके पर नौजवान वालिदैन की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए टोलियों की शक्ल में सड़कों और गलियों में तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के साथ न सिर्फ गाड़ियां दौड़ाते हैं बल्कि करतबबाजी भी करते हैं। माशरे में दोस्ती की आड़ में ऐसे वाक़यात भी पेश आ रहे हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। एलबी नगर पुलिस में खातून पृथ्वी ने अपने आशिक अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने मोहब्बत की आड़ में तमाम हदें पार करके उसे ठुकरा दिया। अशोक का कहना है कि पृथ्वी के साथ सिर्फ उसकी दोस्ती थी। उसने बताया कि पृथ्वी के साथ सैर और तफरीह के दौरान वह तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के अलावा पृथ्वी के मांगने पर उसे पैसे भी दिया करता था, और जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो पृथ्वी इस मामले को नया रुख देते हुए पुलिस से रुजू हो गई। అశోక్ రెడ్డిని ప్రేమించిండు, పెళ్లి చేసుకోవట్లేడు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవట్లేరు అని చేసుకోవట్లేడు, పెళ్లి చేసుకోవట్లేడు అని చెప్పి మోసం చేసినారంటే ఒక కేసు చేసినాం 1251/2011 కేసు చేసి వారి కోసం తిరిగితే దొరకలేదు. నిన్న దొరికిరు వాళ్ళు తండ్రి కొడుకులు. దొరికిన తర్వాత అని రిమైండ్ వాడు పెళ్లి చేసుకుంటా అని అడిగితే పెళ్లి చేసుకుని సార్ నేను ప్రేమించలేదు, ఫ్రెండ్షిప్ తిరిగినా చెప్తాడు. చెప్తే అది కోర్టుకు పంపుతుంది, రెడీ అయినాం. ఆమె ఏమంటుంది, నాకు కేసు వద్దు, నాకు పెళ్లి చేయాలంటుంది. పెళ్లి చేసే బాధ్యత। अंबरपेट पुलिस को नाले में 2 नौमौलूद बच्चे मुर्दा हालत में दस्तयाब हुए। मुकामी अफराद ने नाले में पड़े बच्चों को देखकर अंबरपेट पुलिस को इत्तला दी। इन बच्चों को देखकर अंदाजा होता है कि शायद हमल साकित करके या ऑपरेशन के जरिए उन्हें पैदा होने से पहले निकाल लिया गया होगा। मुकामी अफराद ने दवाखानों पर इल्जाम किया है कि वह नाजायज हमल को साकित करने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। अंबरपेट पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। शिकायत दर्ज करने से इंकार करने पर खातून ने एलबी नगर पुलिस के रूबरू खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि एलबी नगर के रहने वाली मुस्लिम खातून गुज़िश्ता 1 साल से जेसीबी ड्राइवर शेखर डिस से मोहब्बत किया करती थी, लेकिन शेखर के शादी के वादे से मुकरने पर उसने एलबी नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। उसने पुलिस के जानिबदाराना रवैये और टालमटोल पर पुलिस को सबक सिखाने का फैसला किया और एलबी नगर पुलिस के रूबरू गैस का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। इस पर मुकामी पुलिस घबरा गई और फौरी उसकी शिकायत दर्ज कर ली। సంవత్సరాలకి అమ్మాయిని వాడుకొని 3-4 కడుపులు తీయించి లాస్ట్ అమ్మాయిని వద్దని రెడ్డి కదా మేము వద్దనేది లాస్ట్ ఫీలింగ్ వచ్చేసి అమ్మాయిని వేధించే వరకల్లా అమ్మాయికి గ్యాస్లో పోసుకొని చావబతుకుంది. పూర్తి న్యాయం చేయాలి మీరు ఏదైనా. ఎవరు అమ్మాయి? అమ్మాయిది ఇక్కడ బైరమల్ కూడా ఉంటారండి, బైరమల్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ ఊరు ఇక్కడ బతకనికి వచ్చారు. అమ్మాయికి మొత్తం అన్యాయం జరిగింది. దీన్ని ఏదైనా దాన్ని అమ్మాయి అలానే చేసుకుంది. 20 రోజులు అవి కంప్లీట్ ఇచ్చి ఇప్పటివరకు పట్టుకురాలే. ఈ రోజు పట్టుకొచ్చి మా కొత్తని ఊకోరు అనేటట్టు మాట్లాడే వరకల్లా అమ్మాయి కాల్చుకుంది. 3 సంవత్సరాలకి వెళ్ళి అమ్మాయిని ఆడుకో.
छावनी नादली बेग में एक आदी शराबी ऑटो ड्राइवर ने घर में गड़बड़ करने के बाद खुद को जला लिया। 35 साल ख्वाजा के जिस्म पर लगी आग को पड़ोसियों ने बुझाया और दवाखाना मुंतकिल किया। वो 50% से ज़ायद झुलस चुका है। उसकी अहलिया ने बताया कि ख्वाजा गुज़िश्ता 4 माह से काम पर नहीं जा रहा था और वो मकानात में काम करके घर चलाया करती है। उन्हें 3 बच्चे हैं और उसका शौहर आदी शराबी भी है। हर रोज़ नशे की हालत में घर में आकर झगड़ा उसका मामूल है। आज भी जब वो सौदा लाने के लिए बाहर निकली तो ख्वाजा ने गैस का तेल डालकर खुद को जला लिया। मादाना पेट पुलिस तहकीकात कर रही है। कितने बच्चे हैं? कहाँ पे रहते हैं? छोटी बोलती मादरा पेट छोटी बोलते उसको। पहले भी झगड़े होते थे नहीं पीने। वादिया उमर शाहीनगर की रहने वाली 70 साल शहजादी भी 21 अगस्त से लापता हो गई है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि पहाड़ी शरीफ पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अलहदा तेलंगाना तहरीक पर हैदराबाद में मुतय्यना अमरीकी कॉन्सुलेट की नजर, विकीलीक्स का इंकशाफ। जगन मोहन रेड्डी को एक और धक्का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। साक्षी अखबार और टीवी को दिए गए सरकारी इश्तिहारात पर महकमे इत्तलात को सीबीआई की नोटिस। चीफ मिनिस्टर को वसमुद्दती इंतखाबात का ऐलान करने नागम जनार्दन रेड्डी का चैलेंज। शहर में ट्रेन के 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। और ईद के दिन खुशियों का घर मातम में बदल गया। गाड़ियां दौड़ाने वाले नौजवानों की लापरवाही से ताड़बन में एक बुजुर्ग की मौत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।